हाय गैस। तो गैस आपका एक्सरसाइज 13C का कंप्लीट हुआ 17 नंबर। तो अब हम करेंगे 18 नंबर। तो और ज़्यादा नहीं, आपका 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 13C 3D चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। 18 नंबर निकाल लीजिए आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक। तो स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए 18 नंबर एक्सरसाइज चल रहा है आपका क्या 13C है ना। तो हम करेंगे 18 नंबर। 18 नंबर का 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि देखो क्वेश्चन आप देख सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 -1 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइंस। ये दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना, मैं गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या है मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक लाइन है जो कि आपका कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है बोल दिया है आपका 1 0 -1 में पास कर, ठीक है। अब लिखेंगे सब गिवन, ठीक है। एक लाइन है जो कि इतना पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट से। तो आपका गिवन लाइंस क्या क्या है, लाइंस आपको दे दिया है 2 ठो। तो सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। चलो क्या है, क्या बोला है आपका गिवन लाइंस पहले लिख देना। क्या क्या आपको दिया है, गिवन लाइंस आर क्या क्या पहले तो दिया है आपका x = 2y = 2z। ये पहला आपका इक्वेशन 1 दे दो, पहला लाइन। एंड और दिया है आपका 3x + 4y - 1 = 0 यानी 2 ठो यहाँ पर इक्वेशन दे दिया है साथ में 4x + 5z - 2। अब इसको मैं इक्वेशन 2 दिया, ठीक है। 4x + 5z - 2, ठीक है। अब सपोज ध्यान से देखना, अब हमारे पास ये एक ठो लाइन का इक्वेशन, ये एक ठो लाइन का इक्वेशन। सपोज 1 नंबर इक्वेशन का जो लाइन है, ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अगर सपोज प्लेन कंटेन कर रहा है, यानी प्लेन है, अगर सपोज ये इक्वेशन 1 यानी पहला लाइन में अगर प्लेन कंटेन कर रहा है, यानी प्लेन अगर है उसमें जुड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, सपोज एनी प्लेन कॉन्टेनिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक कैसे करना है। एनी प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन लिखना पड़ता है भाई, ये तभी आपको मिलेगा, ठीक है, 6 मार्क्स। एनी प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन 1। सपोज कोई एक प्लेन है जो कि ये लाइन से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टेनिंग द लाइन 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर कोई प्लेन इसमें है, मतलब ये लाइन से जुड़ा है, कोई भी एक प्लेन है, हम कंसिडर कि कोई भी प्लेन में ये लाइन जुड़ा है, सपोज एक जैसा भी हो सकता है आपका ये लाइन, ठीक है। ये लाइन, अगर ये लाइन कोई भी प्लेन से अगर जुड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - 2y = 0 + 2y को उधर फेंक दिया -2y = 0। एंड हम क्या लिख सकते हैं, एंड ये इक्वल किया, अब ये इक्वल कर दो, यानी 2y - 2z = 0, यानी आपको मिल जाएगा y = क्या मिल जाएगा, सॉरी y - z मिल जाएगा ना। 2 डिवाइड कर दो तो y - z = 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को देखना ध्यान से, ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या किया, x - 2y, ठीक है, x, क्योंकि ये दोनों को हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो इक्वेशन है भाई, x = 2y और 2y = 2z, मतलब 2 ठो यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा। तो पहले तो ये लिखे, फिर ये लिखे। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, x - 2y प्लस, हम ध्यान से देखना, इसके जैसा हम नंबर कर चुके हैं आगे से। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं कॉन्स्टेंट एक k1 सपोज मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, k1 मल्टीप्लाई कर दिया y - z में, ठीक है, = 0, ठीक है। इतना दूर तक पूरा समझ में आ गया भाई। अब क्या करना है आपको, x - 2y, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, k1y - k1z = 0। अब देखना आपका x, ये जो है आपका x रखा। अब ध्यान से देखना, y टर्म ये दिख रहा है, तो यहाँ दोनों में कॉमन किया जा सकता है, y जा सकता है। तो हम क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका y में कॉमन ले गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, k1 बचेगा और -2 बचेगा। तो मैं क्या कॉमन ले गया, y कॉमन ले गया, ठीक है ना। चलो अब माइनस ये आपका k1z = 0। इतना दूर तक समझ में आ गया पूरा,
ठीक है। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया, एक लाइन का इक्वेशन बन गया, क्योंकि दोनों जो दो ठो आपको जो इक्वेशन मिल रहा था, वैसे आपका ये जो है ना दो ठो इक्वेशन है भाई, दोनों को हम ऐड किए तो एक इक्वेशन मिला, मतलब ये अब आपका लाइन का इक्वेशन बन गया। ठीक है। अगर अब ये लाइन अगर ये पॉइंट से अगर पास कर रहा है, आपको लिखना है क्या, ध्यान से देखना। ठीक है। यहाँ इसको मिटाया, इसको ये जरूरत है हमारा, चलो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। इफ इट पासेस थ्रो द पॉइंट, कौन सा पॉइंट में पास करे, अगर 1 0 आपका क्वेश्चन में है 1 0 -1 में पास कर रहे हैं, तो देन हम क्या लिख सकते हो, देन x जगह पर बिठा दो आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1 प्लस k1 अब -2 और इंटू 0 हो जाएगा प्लस सॉरी -k1 इंटू जेड का -1 इक्वल टू 0, यानी आपको ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये 1 और प्लस k इक्वल टू 0, यानी आपको k इक्वल टू क्या मिल गया -1, k1 लिख दो, यहाँ पर k1 लिख दो। ठीक है, हम k1 लिखे हैं। ठीक है। अब ये इक्वेशन में हम k1 लिए हैं, अब इसको भी ठीक ऐसे करना है, आपको k2 मिलेगा। ठीक है। अब k1 का वैल्यू कितना मिल गया भाई, आपका -1 मिल गया, तो आप यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि द प्लेन containing the plane containing the line 1 and passing through the point क्या 1 0 -1 इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। यानी हमको जो प्लेन मिला, द प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन, यानी जो आपका इक्वेशन 1 में जो प्लेन है आपका, और वो लाइन आपका किस में पास कर रहा है 1 0 -1 में, तो ये आपका इक्वेशन ध्यान से देखना, ये वाला इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा। अब k1 का वैल्यू बिठा दो यहाँ पर, ठीक है ना, k1 का वैल्यू बिठाओगे तो क्या होगा, k1 जगह पर क्या -1 बिठाओगे तो ये था x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर k1 जगह -1 बिठाओगे तो -1 -2 -3 होगा, -3y। अब यह z जगह पर बिठाओगे 1 तो -k1 ही बचेगा, सॉरी k1 जगह पर -1 बिठाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको z मिलेगा। तो ये आपका इक्वेशन 3 दे दो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमारा पहला वाला का मिल गया ये। ठीक है, तो ये समझना, द प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ये इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक उसी तरह आपको अगेन करना है। देखो जैसे मैं प्रोसीजर बताया, इक्वेशन 2 में भी ऐसे करना है आपको। पहले तो ये लिखना है एनी प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन 1, अब एनी प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन 2 करना। ठीक है, अब एनी प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन 2, अब ऐसे करो। ठीक है, ये हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब ठीक इक्वेशन 2 में भी आपको ऐसे करना है। ठीक है ना, चलो अब अगेन लिखना है यहाँ पर, अगेन एनी प्लेन कॉन्टेनिंग, सपोज कोई एक प्लेन है जो कि आपका लाइन 2 से जुड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो, देखना इसको, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट ना, 3x प्लस 4y माइनस 1। ठीक है, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं k2 मल्टीप्लाई कर दिया, 4x प्लस 5z माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको सब मल्टीप्लाई करके आपको x एक जगह पर रखना है, y एक जगह पर रखना है, z एक जगह पर। तो आपको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप कर लेना भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना कर सकते हैं आप। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पर 3x, यहाँ पर k2 इंटू 4x मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3 प्लस आपको 4k2 इंटू x मिलेगा, प्लस 4y मिलेगा, और आपका 5k2z मिलेगा, और माइनस कॉमन ले जाओगे तो आपको माइनस कॉमन ले जाओगे तो मिलेगा क्या आपका 2k2 प्लस 1 मिलेगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
ये कर सकते हो। इसके जैसे हम बहुत नंबर कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर वैसे लिखना है आपको, इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट, ये लिख देना है। अब ये चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉइंट से पास हुआ है तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड जगह पर डाल दो, ये 1 0 -1 है ना, 1 एक जगह पर 1 डालोगे तो ये ऐसे मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ K2 का वैल्यू आपको मिलेगा क्या, 2/3। अरे भाई 1 0 -1 यहाँ पर डाल देना, x जगह पर 1, y जगह पर 0 डाल देना, ये y 0 हो जाएगा K, और आपका z जगह पर आपका -1 डालोगे तो आपको K2 का वैल्यू मिल जाएगा। 2/3 में कर लिया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक ऐसे यहाँ पर वैसे लिखना है, यहाँ पर द प्लेन कॉन्टेनिंग द लाइन टू एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये लिखना है। तो आपको इक्वेशन जो मिलेगा, नया इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ आगे से। तो नया इक्वेशन जो मिलेगा आपका क्या मिलेगा, 17x + 12y + 10z - 7 = 0, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप यहाँ पर K2 जगह पर बिठाना है, ठीक है। ये 2/3 सब जगह, यहाँ पर K2 जगह 2/3 बिठाओगे तो ये क्या होगा, 17/3 हो जाएगा ना। हाँ, करना ये कर सकते हैं, K2 जगह पर 2/3 यहाँ पर बिठाना है। K2 दिख रहा है ना यहाँ पर, K2 ये K2 जगह पर 2/3 बिठाना है, तो आपको मिल जाएगा क्या, ये आपका इक्वेशन एक मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 4 दे दो, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे क्या, अब जो ये 2 आपको इक्वेशन मिला, अब इसका आपको क्या निकालना है, सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना है। तो मैं इसको मिटाया, अब ध्यान से देखना, अब लिखना है आपको, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज क्या हो जाएगा। अब सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और 4 को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर 3 और जो 4 है, अब हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 3 को हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, ये x टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, x को काटेंगे। तो x को काटने के लिए देखो, हम ऊपर लिखते हैं 17x, ठीक है, + 12y + 10z और -7 = 0 है, ठीक है। अब ये आपका क्या था, इक्वेशन आपका कितना था भाई, या 4 था ना। अब हम ये 3 से माइनस, हाँ हम अब क्या करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 4 लिखा, 4 से हम 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये इक्वल होगा, तब काट सकते हैं हम। तो 17 मल्टीप्लाई करूँगा तो 17x हो गया, और ये 17 × 3 कितना होता है, -51y हो जाएगा, और ये आपका 17z = 0 हो जाएगा ना। ये इक्वेशन 5, ये आपका क्या था, आपका 3 था, ठीक है। हम दोनों को क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे, 4 - 3 कर दो, है ना। तो आपको ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, आपका 51 और 12 क्या हो जाएगा, आपका 63y हो जाएगा, और ये आपका -7z हो जाएगा, है ना। 10z से 17z से 10z चला जाएगा, -7z हो जाएगा, ये z है, ठीक है। और आपका हो जाएगा -7, ये उतर गया नीचे, ठीक है ना, = आपको 0 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, आपको y को रख देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 63y -7 ये आप ऐसे करो ना, आप ऐसे करो, इसको 7 में डिवाइड कर दो सबको, है ना। 7 में डिवाइड कर दिया, 7 में डिवाइड कर दिया, 7 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 × 9, ठीक है। ये 9y हो जाएगा, 7 कट गया, -z बच गया, 1 बच गया 0। अब यहाँ पर y निकालोगे तो 9y = क्या हो जाएगा, 1 + z हो जाएगा, और z + 1 लिख सकते हो,
जेड प्लस 1 और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेड प्लस 1/9, जेड प्लस 1/9, जेड प्लस 1/9, ठीक है ना। चेक करना भाई, जेड प्लस 1/9, ठीक है। अब y इक्वल टू ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हम x को काटे, अब हम क्या करेंगे, z को काटेंगे, तो फिर y का वैल्यू निकालेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको प्लेन का, हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। इसको मिटाया मैं, क्लियर हो जाएगा। अभी देखो करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो आपका है ना, इसको लिखो, इक्वेशन 4 को लिखो, फिर आपको इक्वेशन 4 जो है वही लिखना है, और प्लस 10z है और -7 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अब काटेंगे क्या, z टर्म को काटेंगे। देखो यहाँ पर 10z है, हमको यहाँ पर 10z लेना है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30y हो जाएगा, और ये आपका 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10z हो जाएगा, और ये आपका इक्वल टू 0। अब माइनस करो, माइनस कर दोगे ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 से 17 चला जाएगा, यानी आपको 7x मिल जाएगा, और यहाँ पर 30 है और ये 40 42 हो जाएगा y, और ये कट गया, -7 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 7 डिवाइड कर देना है, सभी में 7 डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा 7 में, है ना, और ये आपका 1 इक्वल टू 0। तो यानी आपको 6y इक्वल टू मिल गया, ये आपका +1 और -x, यानी आपको मिल गया क्या, ठीक है। पहले इसको हम 1 - x को हम माइनस कॉमन ले जाते हैं, तो आपका ये हो जाएगा x -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा भाई, y इक्वल टू नीचे आ जाएगा, यानी x -1 अब -6 लिख दो, नीचे -6 लिख दिया, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो y का वैल्यू कितना मिल गया आपको, x -1/-6, ठीक है। अब आपको देखना यहाँ पर 2 ठो वैल्यू मिल गया, y इक्वल टू इतना और आपका y इक्वल टू इतना। ध्यान से देखना, y का नीचे कितना है भाई, 1 है, इसका भी 1 है, मतलब हमारा आ गया आपका क्या, लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको क्या बोला था भाई, आपको पूछा था लाइन का इक्वेशन ना, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा था, तो उसका सिमेट्रिकल फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या लिखना है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, अब ध्यान से सुनना भाई, अब हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है भाई, x - x1 क्या लिखते हैं हम, a लिखते हैं, फिर y - y1/b लिखते हैं, z - z1 क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो x टर्म कहाँ पर है, आपका x टर्म ये है भाई, यहाँ पर ये z टर्म है, तो x टर्म कितना मिला, हम लिख सकते हैं x -1/-6। अब y टर्म तो सिर्फ y है, तो y लिखेंगे, y के नीचे डायरेक्शन रेशियो उसका 1 है। अब नीचे z टर्म कहाँ है भाई, आपका z टर्म ये है, तो z +1 क्या है आपका 9। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, मिल गया। चलिए इतना लिखें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ए नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करना भाई, ये थोड़ा आई नो ये डिफिकल्ट लगता होगा, ठीक है। वैसे इसके जैसा हम सवाल कर चुके हैं आगे, ठीक है। बीच बीच का स्टेप जो किए हैं यहाँ पर मैं उतना डिटेल नहीं बताया, क्योंकि हम आगे से कर चुके हैं, इसलिए बीच बीच का मैं काट के बताया आपको, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। चलिए अब हम बी देखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट, चलिए चलिए ये तो हो गया बी, इसका बी नंबर देखो, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन देखें,
ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो इतना 2 1 2 मीट्स ईच ऑफ द लाइंस, ये दे दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, एक लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया, दो लाइन का, रुको क्या बोला है, हाँ, ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो इतना मीट्स ईच ऑफ द लाइंस। ठीक है, एक लाइन है जो कि दो ठो लाइन को पास करे, कोई एक लाइन है दो लाइन को पास करे, कोई थर्ड लाइन है जो कि पास कर रहा है, तो ये आपको ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। और ये जो पास कर रहा है ये लाइन का आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन, सॉरी आपका पॉइंट्स निकालना है, कौन सा पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो दो लाइन को। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर गिवन पहले लाइंस तो आपको लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो गिवन लाइंस आपको क्या दिया है, क्वेश्चन देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आपको लिखना है गिवन लाइंस आर, क्या क्या दिया है देख सकते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस ए इक्वल टू जेड एंड आपको दिया है x प्लस ए इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z। ठीक है, अब इसका हम सिमेट्रिकल फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले आपको सिमेट्रिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, x का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और y प्लस वाई को a रख दो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और z का नीचे भी 1 है। ठीक है, अब इसको मैं सपोज R1 ले गया, से लिख दो भाई, या इसके जैसे कर चुके हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर करेंगे 2 नंबर का, तो x प्लस a बाई 1 कर देना है, 2y बाई आपको 1 कर देना है। सर ये आपका ये दोनों को इक्वल करोगे ना, अरे x प्लस a, अरे भाई ये देखो x प्लस ए इक्वल टू 2y पहले इक्वल करोगे तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका जो y टर्म मिलेगा, ये जो y मिलेगा आपको x बाई क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। अरे भाई ये इसके साथ इक्वल करोगे 2 इधर फेंक दो तो मिल जाएगा x बाई ए बाई 2 आपका ये मिल गया, x टर्म में मिल गया। अब y करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, अब ये इसके साथ करोगे तो ये कट जाएगा, यानी आपको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नीचे आपका 1 मिल जाएगा, और z भी मिलेगा आपका क्या 1 मिलेगा। इसको सपोज मैं R2 ले गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट हम चूज करेंगे लाइन 1 और लाइन 2 में, कोई एक पॉइंट है ना, आर्बिट्ररी पॉइंट हम चूज करेंगे। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1, लाइन में कोई एक पॉइंट चूज किया तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट का x रख दो, 1 इधर फेंक दोगे तो R1 हो जाएगा। कर चुके हैं भाई इसके जैसे नंबर। फिर y निकालेंगे तो ये 1 इंटू R1 माइनस ए हो जाएगा, R1 माइनस ए, और z कितना मिलेगा, R1 मिलेगा। ठीक है ना, इक्वल कर दो, ये कर दोगे तो x y z मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर लिखना है एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा भाई, अब 2 इधर पर 2r2 माइनस ए, 2r2 माइनस ए, फिर y क्या हो जाएगा आपका r2, और z क्या हो जाएगा R2। ठीक है ना, पूरा क्लियर भाई। चलो इतना हो जाने के बाद आप हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम एक लाइन को चूज करेंगे, सपोज हमारे पास 2 ठो इक्वेशन है भाई, 2 लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड जो लाइन है सपोज ये 2 लाइन को P और Q में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाया, मतलब ये जो 2 ठो आपको पॉइंट मिला ना, ये सपोज P और Q है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सपोज that the line intersects into 2 points P and Q। ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट्स है आपका क्या
R1 माइनस ए लिखना है और आपका R1, ठीक है। अब Q क्या है भाई आपका, Q क्या है आपका 2R2 माइनस ए R2 और R2, ठीक है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर डायरेक्शन हम रेशियोज ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो क्या, दो पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे हम भाई, ये माइनस ये कर दो ना, ठीक है, ये माइनस ये करोगे तो आपका हो जाएगा R1 माइनस 2R2 है ना, R1 माइनस 2R2, फिर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, कर चुके हो डायरेक्शन रेशियो, फिर ये माइनस ये करोगे तो आपका हो जाएगा R1 माइनस ए माइनस R2, फिर ये R1 माइनस R2, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा क्लियर, ठीक है। बट हमको गिवन क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज का क्या दिया है भाई हमको, बट गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया है भाई 2:1:2 दिया है, ठीक है। अब कुछ दिक्कत नहीं है, ये सभी में आपको क्या करना है, यहाँ पर x, ये x टर्म है भाई, ये y ये z है, तो सभी में 2 डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों सेम है ना। अरे भाई ये दोनों सेम है, हमको क्वेश्चन में दिया है या ये, और अभी हमको अभी हमारा निकला इतना, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, सो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अब R1 माइनस 2R2 प्लस a/2 करना है, ठीक है, इक्वल कर देना है, ठीक है। अब ये आपका R1 माइनस R2 बाई आपका हो जाएगा क्या 1, और ये आपका R1 माइनस R2/2, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब आपको क्या करना है, R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं मिटाया, ठीक है, इसको भी मिटाया। अब आपको क्या करना है, R1 और R2 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है, अब ये इसके साथ इक्वल कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भाई आपका R1 मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, आपको R1 मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, R1 का वैल्यू जो मिलेगा आपका 3a मिलेगा। क्या करोगे, जब ये इसके साथ इक्वल करोगे, फिर ये इसके साथ इक्वल करोगे, फिर ये इसके साथ इक्वल करोगे तो आपको R2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, R2 का वैल्यू मिलेगा कितना, और R1 का वैल्यू भी डाल देना, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, R2 का मिलेगा a मिलेगा, ठीक है। अब ये R1 और R2 का वैल्यू कहाँ पर अप्लाई करोगे भाई, R1 और R2 का वैल्यू आप अप्लाई करोगे यहाँ पर ये यहाँ पर बिठाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है, आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। बिठाओगे तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, तो P का मिलेगा कितना, R1 जगह पर 3a बिठाओ, 3a, और R2 जगह पर बिठाना a, तो क्या हो जाएगा 3a, R1 जगह पर आप बिठाओगे क्या 3a, और ये a 2a हो जाएगा, 2a और ये 3a, आपको मिलेगा क्या 3a। भाई R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पर बिठाना है, तो आपको x मिलेगा ये, और नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बता दिया, आपको P और Q का पॉइंट निकालना है ना, तो P जगह पर बिठाएंगे भाई, R1 जगह पर बिठाओगे क्या 3a, तो P का मिलेगा क्या, देयरफॉर लिखना P का वैल्यू कितना मिलेगा, R1 का 3a, ठीक है, R1 माइनस ए 3a माइनस ए यानी 2a हो जाएगा, और R1 जगह पर फिर 3a, ठीक है। चलो फिर अब Q का कितना मिलेगा भाई, a मिलेगा, चेक करना, 2R2 2 इंटू ए 2a से चला जाएगा, हाँ सब a मिलेगा, ठीक है, यानी P और Q का वैल्यू इतना मिला। तो आप क्या लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यानी जो आपका थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये एंड ये हो जाएगा, 2 ठो मिलेगा, ठीक है, पूरा क्लियर। नीचे लिख सकते हो कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, अरे भाई कर चुका हूँ इसलिए मैं उतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बोरिंग लग रहा होगा आपको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट का निकालेंगे ना भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज सिंपली लिखना है क्या आपको, 3a
2a 3a एंड a। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, पूरा क्लियर दिख रहा है? चलिए लिख लें इतना पहले। पूरा क्लियर हो रहा है ना? मतलब हमारे पास गिवन लाइंस था ये, ठीक है, इसको हम क्या किए, सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखे, ये आया, ये दोनों को हम R1 और R2 से हम ले लिए सपोज। फिर यहाँ से हम क्या किए, तो स्टेप मिटा दिया भाई। यहाँ से आप क्या करोगे, x का वैल्यू का और y का वैल्यू का, z का वैल्यू का निकालोगे। एक पॉइंट आप निकालना है जो कि x y z कोऑर्डिनेट्स में। तो x इक्वल टू R1 हो जाएगा, y इक्वल टू a, इधर मल्टीप्लाई करोगे, a इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, R1 माइनस a, z का वैल्यू R1 मिलेगा। तो दो ठो आपको पॉइंट चूज करना है, इसका और इसका पॉइंट चूज करना है। फिर क्या करते हो आप, सपोज दैट द लाइन इंटरसेक्शन इनटू 2 पॉइंट, सपोज 2 पॉइंट से आप एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ये। फिर यहाँ से क्या करते हो, डायरेक्शन रेशियो PQ का निकालते हो, ये आता है। फिर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी है तो ये इसके सेम होगा, यानी डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया। सब बहुत सिंपल है भाई, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, दिख रहा है? ठीक है ना, बहुत सिंपल है। पीछे का देखना भाई, पीछे का तो समझ में नहीं आएगा भाई, अब पहला आए हैं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, आगे का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो हो गया। तो गाइस हमारा 18 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे कहाँ पर, 19 नंबर में, 19 20 21 और कितना है भाई, ये बोरिंग लग रहा है ये चैप्टर। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करो बस, पीछे का पूरा अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तब आपको आगे का समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, सब पीछे का कहानी यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एनीवे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।